आज मैं एक टॉपिक जो ज़्यादातर यंग एज ग्रुप को परेशान करता है उस टॉपिक के बारे में बात करूंगी। मैं डॉक्टर पद्मिनी राठौर SPN हॉस्पिटल बोरखेड़ा 12 रोड कोटा से बात कर रही हूँ। बेसिकली मैं डेंटल प्रैक्टिस में सिंस 2005 हूँ। आज बेसिकली स्टेन टीथ के ऊपर बात होगी। ये स्टेन टीथ होते हैं, ये बेसिकली नेचुरल शेड्स हैं। आपके दांत जैसे जैसे आप ओल्ड होते हैं वैसे वैसे दांतों का कलर, क्योंकि दांत घिसता जाता है ब्रशिंग से भी, खाने से भी और बाकी कारणों से, तो दांतों का शेप टाइम के साथ चेंज होता है। एज रिलेटेड चेंज एक नॉर्मल फेनोमेनन है, उसको हमें ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। पर अगर आपको प्रोफेशनली और पर्सनली स्टेन टीथ प्रॉब्लम दे रही हैं तो आपको स्टेन टीथ के काफ़ी प्रोफेशनल इलाज भी मौजूद है और काफ़ी होम रेमेडीज़ भी मौजूद है। होम रेमेडीज़ में ये रहता है, डेंटिस्ट की तरफ से होम रेमेडीज स्टेन टीथ की ये रहती है कि आप कुछ भी कोई भी कलर प्रोडक्ट खाएं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट्स, हल्दी वाला खाना, कुछ भी। और अगर आपके दांत में क्राउन्स या कुछ इस टाइप की प्रोस्थेसिस लगी हुई है तो वो ज़्यादा स्टेन लेंगी नेचुरल टीथ से। नेचुरल टीथ भी ओवर टाइम स्टेनिंग लेते हैं। उस सब को अवॉइड करने के लिए जो एज ओल्ड तरीका है, आप हर खाने के बाद कुल्ला करें और मसूड़े की उंगली से इस तरीके से मालिश करें। काफ़ी सारी स्टेनिंग इस बेसिक मेजर से कम हो जाती है। इसके अलावा कई पेशेंट्स के फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम होती है, जो कि बहुत सारे पेशेंट्स बोरिंग का पानी पीते हैं, अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई से पानी लेते हैं। उन सब के बेसिकली जब उन्होंने बचपन में 6 से 10 साल के बीच में बोरिंग का पानी पिया होगा तो उनकी इंट्रिंसिक स्टेनिंग होती है, मतलब दांत के अंदर ब्राउनिश येलोइश स्टेनिंग होती है, जो कि आप कितना भी साफ करेंगे नहीं निकलेगी। उसके लिए आपको ब्लीचिंग ट्रीटमेंट या फिर स्केलिंग, शुरू में स्केलिंग ट्रीटमेंट और एंटीवेट ट्रीटमेंट होता है, वो आपको कराना होता है, वो प्रोफेशनली होता है। ब्लीचिंग कभी भी घर में ना करें, क्योंकि ब्लीचिंग के कई साइड इफेक्ट्स होते हैं। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है सेंसिटिविटी, मतलब आपको ठंडा आपसे बिल्कुल नहीं खाया जाएगा। तो ब्लीचिंग कभी भी प्रोफेशनल गाइडेंस के बिना एट होम किट्स ला के ना करें। उससे एक तो आपके मसूड़े सफ़ेद हो सकते हैं और दूसरा आपके दांत में एक्सट्रीम सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो सकती है। ब्लीचिंग के लिए नॉर्मली डेंटिस्ट इस टाइप की ट्रेस अवेलेबल कराते हैं। उसमें हमारे को प्रोफेशनली जेल अवेलेबल होता है, जो हम ट्रेज में पेशेंट वाइज आपको बताते हैं कितना आपको यूज़ करना है। टाइम ड्यूरेशन होता है हर प्रोडक्ट का अलग। आप थोड़ा सा भी टाइम ज़्यादा करते हैं तो हार्मफुल इफेक्ट्स बहुत जल्द आपके आने लगते हैं। ये ट्रीटमेंट्स प्रोफेशनल गाइडेंस में ही कराए जाते हैं। इनको अगर आप एट होम रेमेडीज करते हैं तो आपको इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स, जैसे कि सेंसिटिविटी और एक्सट्रीम टूथ पेन, रूट कैनाल सेंसिटिविटी, बाकी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ हो सकती हैं। तो ये सब आप प्रोफेशनली करवाएं। नॉर्मल स्टेनिंग जो है दांतों की, उनको अवॉइड करने के लिए या तो आप अल्ट्रासोनिक स्केलिंग और पॉलिशिंग करवाएं अपने दांतों की, और नहीं तो आप एंटीवेट ट्रीटमेंट होता है, वो ट्रीटमेंट आप फ्लोरोसिस में यूज़ कर सकते हैं। और ब्लीचिंग होती है, वो ट्रीटमेंट आप एक्सट्रीम केसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो ये फिलहाल एक राउंड अप होगा स्टेनिंग टीथ। टोबैको एक बहुत बड़ा कारण है स्टेनिंग ऑफ टीथ का, ये एक सेकेंड सेगमेंट है इसमें। टोबैको का स्टेनिंग जो होता है वो आप ब्रशिंग से रिमूव नहीं कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको आदत छोड़नी होगी। इंडिया नंबर 1 है ओरल कैंसर में, और ओरल कैंसर का सबसे बड़ा कारण है टोबैको। टोबैको से दांतों में स्टेनिंग होती है और प्लस आपकी जड़ें वीक होती है। ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में आपके ब्लीडिंग भी होने लगती है मसूड़े में, दांत लंबे लगने लगते हैं, दांतों में सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है। टोबैको का स्टेन रिमूव करने के लिए सबसे पहले एडवाइस रहती है कि आप टोबैको बंद करें। तो जिस भी टाइप का आप ओरल फॉर्म ले रहे हैं, कोई भी अदर स्मोकिंग वाला फॉर्म ले रहे हैं, वो आप टोबैको बंद करें एज सून एज पॉसिबल। उसके बाद स्केलिंग और पॉलिशिंग से टोबैको के स्टेन कम्प्लीटली चले जाते हैं। मोस्ट केसेस में ब्लीचिंग की भी जरूरत नहीं होती है। तो टोबैको का जो भी स्टेनिंग है वो आपका प्रोफेशनल क्लीनिंग से कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है, बशर्ते आप अपनी हैबिट को कंट्रोल करके स्टॉप करें। तो फिलहाल स्टेनिंग ऑफ टीथ के लिए यही रहेगा।